अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जी आप लोगों ने पिछले व्लॉग में मुझसे कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आपकी बच्चों ने आपको गिफ्ट क्या दिए? तो मैंने उसके ऊपर एक पूरी मतलब अच्छे से करके बहुत अच्छी सी करके मैंने वीडियो बनाई थी। मतलब बच्चों ने अपने आप खोले थे गिफ्ट और मैंने अपने आप खोला था गिफ्ट। मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी मगर वो डिलीट हो गई तो मुझे अब दोबारा बनाना पड़ी। तो ये दिया था बच्चों ने मेरे बेटे को ये वाला कैडबरीज़ का पूरा ये पैकेट दिया था उसको चॉकलेट का मेरे बेटे को। और मेरी बेटी को भी ये दिए थी, ये भी चॉकलेट्स ही हैं अमूल की। तो ये मेरी बेटी को दिया था और ये सारे आप लोगों ने देखा ही था कि सारी चीज़ें पैक थी। तो हम लोगों ने बड़े अच्छे से इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी मगर वो डिलीट हो गई, क्या करूँ। और ये टॉफ़ीज़ जो थी ना इसमें से कुछ मैंने बेटे को दे दी थी और कुछ चॉकलेट मैंने बेटी को दे दी थी। इस तरीके से करके मैंने दोनों बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी आपस में कि ये लड़ाई नहीं करें। अब साथ-साथ मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये भी बना लूँ मैं और साथ-साथ अपने जो काम है वो भी करती जाऊँ। तो मैंने सारे जो कपड़े मुझे वॉशिंग मशीन में डालना थे मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए और इसका टाइमर जो था वो लगा दिया मैंने। मतलब ऑटोमेटिक है तो खुद ही ये टाइम सेट कर लेगी अपना। तो चलिए अब मैं आपको अपना गिफ्ट दिखाती हूँ कि मुझे क्या मिला था। तो मुझे गिफ्ट में मिली थी ये बेडशीट। तो बेडशीट बहुत बढ़िया है, बॉम्बे डाइंग की है। तो अपने बच्चों से मैं यही कहूँगी बहुत-बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। और वो हर बार यही होता है जब भी हम उनके घर जाते हैं तो हम लोगों को रिटर्न गिफ्ट ज़रूर ही मिलती है। लेकिन तब मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, अब मैं व्लॉग बनाती हूँ। अब से 3 साल पहले का बता रही हूँ, मैं 3 साल पहले गई थी तब भी हम लोगों को गिफ्ट मिले थे। तो अभी हमें मिली है ये वाली बेडशीट। तो कि मैं अभी नहीं बिछाऊँगी, जब भी मैं कभी भी बिछाऊँगी अपने बेड पर तो आप लोगों के साथ ज़रूर बताऊँगी कि ये मेरी बच्चों ने दी थी। तो ये बेडशीट जो है बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर ये मैं आपको अपना साड़ी कलेक्शन दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये बस ये मेरे पास यही है 4-5 5-6 शायद साड़ियाँ हैं। तो ये मेरी साड़ियाँ हैं। तो ये आज मैंने कहा चले अब बेडशीट मैंने निकाली है अपने वार्डरोब में से तो आपको मैं अपनी साड़ियाँ भी दिखाई देती हूँ। तो ये दोपहर का टाइम हो गया था, यहाँ मैं बनाने लगी थी रोटी। सालन बन चुका था तो रोटी बनाने की तैयारी में थी। सालन क्या बनाया मैंने, सालन में आज मैंने बस बहुत हल्का-फुल्का सा सालन बनाया बस, मतलब आलू गोश्त बनाया, मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ मैंने आलू गोश्त बना लिया, रोटी भी बन गई, ये सब कुछ हो गया, सारे काम हो गए, मेरे बच्चे भी आ गए। मैंने कहा चलें जो ये मटर थी ना इसको मतलब फ्रीज़ करना है। तो मैं तो वैसे ही रख लिया करती थी। ख़ैर मैंने उसको छीला और मैंने डब्बों में करा और रख लिया। लेकिन मैंने कहा चलें अब की बार ऐसे भी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी करने को रख दिया था एक भगोने में। तो उसमें मैंने पानी लिया और उसमें 1 चम्मच मैंने नमक डाला और 1 ही चम्मच मैं इसमें शक्कर डालूँगी और इसको मैं थोड़ी देर इसके अंदर ना मतलब ये पकने लगे पानी, मतलब इतना नहीं पकने लगे कि इसमें बॉईल आ जाए, ऐसा नहीं पके, मतलब गर्म हो जाएगा ये पानी। तो इसके अंदर मैं जितनी भी मेरे पास मटर है मैंने मटर को वॉश कर लिया है। तो मैं इसमें सारी इसको मैं डाल दूँगी पानी के अंदर और बस इसको डालने के बाद बस 2-3 मिनट के लिए बस मैं इसको छोड़ूँगी मटर को जब ना। और इसके अंदर बॉईल नहीं आना चाहिए पानी के अंदर, बस गर्म होना चाहिए। तो ये सारी मटर जो है ये ऊपर आ गई है, अब बस ये ऊपर आ गई है तो बस मैं अब इसको जो है ठंडे पानी में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास क्यूब्स नहीं थे तो मैंने ऐसे नॉर्मल वाटर में निकाल लिया है। लेकिन अगर आपके पास क्यूब्स हों तो आप क्यूब्स में डाल दें तो इससे ना ये कहते हैं पीली नहीं पड़ती है ऐसे। तो मैं तो ये खैर ये फ़र्स्ट टाइम ही कर रही हूँ तो मैंने कहा चलो मैं कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। मैं तो ऐसे ही रखती हूँ, खैर ऐसे ही फ्रीज़ कर लेती हूँ मैं तो। तो यहाँ पर अब मैंने इसको सुखाने के लिए रख दिया। यहाँ मेरी बहन आ चुकी थी, आज ही आई है, मतलब डेली वाली बहन जो है आई हुई थी तो ये मेरे घर आई थी। तो यहाँ पर हम लोगों को ज़रा शॉपिंग के लिए फिर मार्केट जाना था। आप कहेंगे फिर शॉपिंग, तो वो शॉपिंग क्यों हो रही है तो वो भी मैं आपको बताऊँगी खैर इंशाल्लाह। अभी नहीं बताऊँगी, टाइम आने पर बताऊँगी। आप लोगों को सस्पेंस ज़रा बना रहता है तो अच्छा लगता है। तो हम लोग मार्केट चले गए थे। मार्केट जाने के बाद मैं अपनी गुलबाजी की तरफ भी चली गई थी। फिर वहाँ से आने के बाद ये फिर मटर बना कर देखा ना तो मटर बिल्कुल सूख चुकी थी। तो मैंने अब इसको डब्बे में डालकर और इसको अब मैं फ्रीज़ कर दूँगी बस ये सारी मटर। अब और मटर आएगी तो फिर और भी फ्रीज़ करके रख दूँगी। अब तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा हो गई ये मटर तो इसको मैं अब फ्रीज़ कर दूँगी। अब ये नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि है शब बारात आज, तो आज मैंने रखा है रोज़ा। तो ये शाम का टाइम था तो हस्बैंड जो थे वो खजूरें लेकर आ चुके थे, मतलब थोड़ी बहुत ग्रोसरी जो है वो शुरू हो चुकी है। सबसे पहले ग्रोसरी में खजूरें आई थी। तो खैर आज हमारा रोज़ा है तो मैंने ये जो खजूरें थी ना वो डब्बों में करके मैंने रख ली हैं। और ये बड़ा वाला डब्बा अभी नहीं रखूँगी, इसको ऐसे ही मैं फ्रिज में रख दूँगी। अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी तो यही अच्छी खासी हैं। तो ये तो अभी पहले इसको यूज़ करेंगे फिर। और मैंने आज अपने लिए इफ्तियार में क्या बनाया, मैंने कुछ नहीं बनाया। मैंने बनाया बस अपने लिए मैं चाय बनाऊँगी और चाय के साथ मैं बस रस ले लूँगी। मैंने सोचा बस चाय ले लूँ, रस ले लूँ आज, और आज है फ्राइडे।
तो और उसके साथ क्या था, और खजूरें बस से, और पानी, और इससे से रोज़ा खोलूँगी। और उसके बाद जो है ना, फिर हम बाद में, अभी हस्बैंड है नहीं, जब हस्बैंड आ जाएंगे फिर साथ में बैठकर हम सब बच्चे, मैं, हस्बैंड सब बैठकर खाना खाएंगे। अभी सिर्फ जो मैं रोज़ा खोलूँगी बस इसी से खोलूँगी। और देखिए शक्कर भी ख़त्म होने को आ गई है, कोई बात नहीं, अब तो खैर ग्रोसरी होगी ही रमज़ानों की, तो इंशाल्लाह ये भी सारी चीज़ आएंगी। अब बस सब चीज़ें जो है ना वो ख़त्म होने पर ही हैं। तो यहाँ पर हमारी चाय जो है ये बनने लगी है, मैंने बनने की नहीं रख दी क्योंकि बस अब मुश्किल से 5-10 मिनट रह गए थे अज़ान होने में। तो मैंने कहा चले चाय रख देते हैं। तो चाय ना ज़रा खौल खौल कर जो बनती है ना, कड़ के, वही अच्छी लगती है। तो यहाँ बस मैंने ये खजूरें रख ली, मैंने आपको पहले ही बताया, खजूरें, चाय और रस, 2-4 रस खा लूँगी मैं इसके साथ, और पानी पी लूँगी बस। फिर उसके बाद हम जो है, जब हस्बैंड आ जाएंगे फिर उसके बाद ही हम लोग जो है वो खाना खाएँगे। अभी सिर्फ चाय से हम गुजारा करेंगे। तो ये चाय जो है खूब खौल रही है हमारी, खूब औंट रही है, इसको क्या क्या कहेंगे, इसको बॉईल कहेंगे, क्या क्या कहेंगे, कह सकते हैं। खैर हमारी चाय जो है, और मुझे चाय जो है ना ज़रा अच्छी पत्ती डली हो ना तो वही चाय अच्छी लगती है। और वो जो एकदम से होती नहीं, वाइट वाइट सी, वो नहीं अच्छी लगती। गोल्डन गोल्डन सी चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने गोल्डन गोल्डन करके चाय जो है वो बना ली है। और अब हम आ चुके हैं बाहर। यहाँ पर आए थे हम पिज़्ज़ा, बच्चे कई दिन से कह रहे थे कि हमें पिज़्ज़ा खाना, ख़ास करके मेरा बेटा। तो जब हस्बैंड आ गए तो हम लोग पहले थोड़ा मार्केट गए, फिर मार्केट जाने के बाद फिर हम आ गए थे यहाँ पर। यहाँ आकर हम लोगों ने पिज़्ज़ा जो है वो खाया। अच्छा, यहाँ पर मैं जो हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मैं इससे पहले कभी नहीं आई हूँ। तो इसका नाम पता नहीं क्या है, क्या जगह का नाम क्या है, खैर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं बता दूँगी आपको अगर मुझे ध्यान आया तो। खैर मुझे तो पिज़्ज़ा खाना नहीं था, क्योंकि मुझे तो खाना है घर जाके खाना। और अब मुझे रखना है कई दिन लगातार रोज़े, क्योंकि मैं पिछले साल के भी इंशाल्लाह पूरे करूँगी जो रह गए थे रोज़े। तो क्योंकि अब रमज़ान बिल्कुल ही क़रीब है, अब तो बिल्कुल आने ही वाले हैं। अब कोई गुंजाइश नहीं है कि हम फिर रख लेंगे, अब तो रमज़ान से पहले पूरे करना ही है वो रोज़े। तो मैंने कहा चलें, अब लगातार ही मुझे रोज़े रुकना है, तो मुझे तो खाना खाना है घर जाके, मुझे तो कोई पिज़्ज़ा विज़्ज़ा नहीं खाना है। तो यहाँ पर बच्चों को ने बस पिज़्ज़ा खाया था। अच्छा, ये जगह जो थी ना मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी थोड़ी बहुत जगह का जो है वो दिखा देती हूँ कि आप लोगों को कैसी लगी। अच्छा, यहाँ पर इस टाइम कोई भी नहीं था, कोई बंदा ही नहीं था, सिर्फ हम थे, सिर्फ हमारी फैमिली थी, हम 4 लोग जो थे, बस हम ही लोग थे। तो बस हम ये चारों बैठे हुए थे, और सब जगह में जो थी ना, सब इसके जो डेकोरेशन करा हुआ है इसके अंदर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं कुछ कुछ चीज़ें जो थी नहीं वो सीखने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, यहाँ पर इस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अभी भी मेरा रोज़ा है। तो अगर इसमें कोई भूल चूक हो जाए, कुछ ऊपर नीचे अल्फाज हो जाए, तो खैर इसको इग्नोर कर देना, परे हटा देना उसको, और मेरे ब्लॉग को जो है वो एंजॉय करना, और लाइक भी ज़रूर कर देना। और यहाँ पर पिज़्ज़ा आ चुका था, तो फिर मैं ही उसको, बच्चों को जो थे ना, मैंने उसको ऊपर, इसके ऊपर सॉस वगैरह ये सब डालकर बच्चों को दे दिया था कि तुम लोग ये अपना पिज़्ज़ा जो है वो एंजॉय करो, और मैं और इनके पापा जो हैं बस हम कॉफ़ी एंजॉय करेंगे। अच्छा, हस्बैंड तो कॉफ़ी को ही मना कर रहे थे, क्योंकि वही था, उनको भी खाना खाना था घर जाकर। तो क्योंकि उन्होंने भी दोपहर में रोज़ा तो नहीं रखा था, लेकिन खाना नहीं खाया था मेरी वजह से, कि तुम्हारा रोज़ा है तो मैं भी नहीं खाऊँगा, साथ में खाएंगे शाम को। तो उन्होंने भी बस थोड़ी सी कॉफ़ी ले ली थी, और मैंने भी थोड़ी सी बस कॉफ़ी ले ली थी, कि हम लोग जो है जाकर खाना खाएंगे। आप कहेंगे आज ये खाना 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 बहुत कर रही है मेरी। तो बस यहाँ पर हम निमट चुके हैं, हमारी कॉफ़ी भी डन हो चुकी है, और ये सब बच्चों ने पिज़्ज़ा भी खा लिया। अब बस हम चलते हैं घर की तरफ, और घर जाके फिर खाएंगे हम खाना। तो बस जी, बस ये यही था मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और थोड़ा बहुत भी अगर मज़ा आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। चलती हूँ फिर पे, मुझे रखना दुआ में याद, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआ में याद। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।